हेलो जी हेलो। नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। आज रोहतक से प्यारेलाल जी आए, उनको वो अनहद नाद सुनाया गया। उस अनहद नाद के बारे में बारीकियां समझाई गई कि कैसे उनको उस अनहद नाद को सुनना है, कैसे खुली आंखों से अनहद नाद को सुनना है। पहली बार वो अनहद नाद से रूबरू हुए और पहली बार ही उनको परमात्मा की तरफ अनहद नाद में गुनगुनाते हुए कैसे परमात्मा तक पहुंचना है वो बताया गया। एक गुरु अपने शिष्य में सब कुछ उड़ेल देना चाहता है। एक गुरु, एक सतगुरु अपने शिष्य के लेवल पे जाके उसे ऊपर बढ़ाता है। ये कोई व्यापारिक समझौता नहीं होता है, ये तो आत्मिक समझौता होता है। एक एक बारीकियां समझाते हुए उनको समाधि, कैसे समाधि में जाना है, कैसे उनको फ्री माइंड रहना है, कैसे परमात्मा में डूबना है, कैसे उनकी ऊर्जा को व्यवस्थित करना है, कैसे उनके सहस्त्रार पे एनर्जी जानी चाहिए। नाभि चक्र से लेके सहस्त्रार का रूट उनका एकदम से सीधा हो, स्पष्ट हो, आनंददायक हो, तभी सतगुरु का भरोसा होता है। सतगुरु कोई नाम का नहीं होता, सतगुरु कोई उपदेश दे दिए बस बात खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं होती है। जैसे साधारण प्रेम में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही सतगुरु शिष्य एक दूसरे के प्रेम में होते हैं। हजारों हजार गुना बलशाली प्रेम होता है ये, तब बात बनती है। ऐसे यदि बातों से बात बनती होती तो कभी की बात बन जाती, नहीं बनी आज तक। उस मौन में डूबना होता है। सतगुरु का मौन शिष्य में उतरना चाहिए। बातों से हमने हमेशा ख्याली पुलाव पकाए हैं। मैं खूब देखता हूं ज्ञानियों को, मैं खूब देखता हूं अज्ञानियों को। अज्ञानी फिर भी परमात्मा में डूब जाता है, पर ज्ञानी रह जाता है, बड़बोलापन रह जाता है। अलग अलग देखते हैं वो। तो शिष्य की ऊर्जा को व्यवस्थित करना, सातों चक्रों को एक सीध में लाना, हमारा पूरा शरीर दिमाग ने, मन ने गड़बड़ा रखा होता है। उस गड़बड़ाहट में हम कुछ भी तो नहीं कर पाते। 2 कदम हम आगे चलते हैं, 5 कदम हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। देखिए, ये होता है हृदय चक्र को बड़ा करना, कि कुछ पल के लिए दिमाग को शांत करके हृदय चक्र से देखिए सीधी ऊर्जा सहस्त्रार पे जा रही है। ऐसे ही कोई परमात्मा में नहीं डूब जाता, बहुत कुछ साधना करना पड़ता है, बहुत कुछ साधना होता है। ये ऊर्जा को सीधा सीधा स्वरूप देना। जैसे टेढ़ी मेढ़ी नदी हमेशा विध्वंसकारी होती है, इसी तरह हमारे सातों चक्कर एक सीध में हो तब बात बनती है। समाधि का मतलब ये नहीं होता आंख बंद करके बैठ गए विचारों में डूबे रहे, नहीं। जब जब विचारों की अधिकता हो आप समाधि में मत बैठिए। जब जब आप परमात्मा की तरफ जाना हो, सीधा सीधा आपके अनुकूल होगा सब कुछ, तभी बात बनती है। गुरु के पास वो हर चीज होती है। तुम गुरु पे भरोसा तो करिए जरा। हम तो तुरंत सोचते हैं पता नहीं क्या का क्या हो जाए, ऐसा नहीं होता है। साधक को मौन में डूबना पड़ता है, उस अनहद को सुनते हुए उस शून्य की तरफ बढ़ना होता है। शून्य के पास, शून्य के पार वो महा परमात्मा
उतरता है। तो मौन में कुछ पल मौन में डूबिए। हमारा मौन बिना विचारों रहित हो। जीभ को तालू से लगा लीजिए। जो काम 40 मिनट में आप निर्विचार होंगे वो 1 मिनट में हो जाएंगे। आप देखिए प्यारेलाल जी को संन्यास देते हुए, इनको माला देते हुए, कोई बंधन नहीं है इन चीजों का, ना माला का, ना सर्टिफिकेट का, नहीं। दिलों से दिल जब तक नहीं जुड़ते बात नहीं बनती है। तो हर एक चीज की ये ठीक है, जरूरी है, याद जरूरी है, पर धागा, माला, ये सब चीजें गुरु की नजर में बहुत लाभदायक होती हैं। शिष्य तो कुछ भी कह सकता है। शिष्य के सारे प्रश्नों का हल गुरु के पास होता है। उसे बराबर बिठा के उससे बात की जाती है, उसके अनुभव सुने जाते हैं, वो कहाँ पे है, फिर उसको ऊपर सहस्त्रार की तरफ ले जाया जाता है। ऐसे ही कोई परमात्मा की यात्रा इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझ लेते हैं। सब कुछ अनुकूल हो तो सेकंड के 100वें हिस्से में परमात्मा बरस जाता है। हमारे खुद की तरफ से ही जटिलताएं हों, अज्ञान में हम ज्ञान में भटकते हों, तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर सतगुरु के पास सीधा सीधा कान पकड़िए अपना, उल्टा कान पकड़ के उल्टे हाथ से उल्टा कान पकड़िए या सीधे हाथ से सीधा कान पकड़िए। हम उल्टे हाथ से सीधा कान पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी तो दिक्कत होती है। सीधा सीधा बच्चे की तरह निर्बोध होके, और हम उस बोध को पा सकते हैं, उस परमात्मा में डूब सकते हैं। सीधा सीधा हो, घुमावदार नहीं। ये विधियां कर कर के जब हम थक जाते हैं तब परमात्मा उतरता है, बिना विधि के उतरता है। विधियां तो कभी किसी के कोई काम आई ही नहीं होती हैं। विधियां तो मन के लिए होती हैं। विधियां कर लीजिए या प्यारा सा संगीत सुन लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। हर पल सतगुरु की ऊर्जा शिष्य में जाए, तब शिष्य उस परमात्मा को जान लेता है। सीधी सी यात्रा होती है, मौन में डूबना होता है, कुछ नहीं करना होता। सबसे बड़ा मेन कारण कुछ नहीं करना होता है और सब पा जाते हैं।